हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आपका एक चैप्टर है बैंकिंग। तो बैंकिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सब क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। कब उसकी स्थापना हुई थी, क्या किसका कार्य होता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं यहाँ पर इसे टेस्ट को सॉल्व करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं और धीरे धीरे करके सभी वीडियो को भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अर्थात इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस रूप में कार्य करता है। ये जो कार्य करता है, आपका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। अर्थात जो आपका भारत औद्योगिक वित्त निगम है, इसको शॉर्टकट में हम लोग IFCI के नाम से जानते हैं। ठीक है, IFCI अर्थात जो IFCI है एक विकास बैंक के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को। 1 जुलाई 1948 को हुई थी। एक अधिनियम आया था आपका IFCI अधिनियम 1948 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये करती क्या है, तो यह औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्रों को दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल समझ गए होंगे क्वेश्चन को, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कह रहा है सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंध रखती है। अर्थात दीर्घ औद्योगिक वित्तीयन की बात कर रहा है। 4 आपके ऑप्शन है और राइट इसका जवाब क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पर पहला भी दिया है, सेकंड भी किया, थर्ड किया है। मतलब कि ICICI है, IDBI है और IFCI है और आपको उपयुक्त सभी। अर्थात ये तीनों ही संस्थाएं ऐसी हैं जो दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंध रखती हैं। बस इनमें से अंतर थोड़ा बारीकी, मतलब इसका जवाब आपका डी हो गया। ठीक है, लेकिन आपको इसको नॉलेज के लिए बता दें कि इनमें से एक बैंक है जिसका डिफरेंस है। जो आपकी ये दिया है IFCI, ये आपकी एक पूर्ण विकास वित्तीय संस्था है। ठीक है, पूर्ण विकास वित्तीय संस्था है। जबकि अन्य दो आपकी IACI और आपकी IDBI, ये अन्य दो जो संस्थाएं आपकी हैं, ये वित्तीय विकास संस्था के साथ साथ सामान्य बैंकिंग संस्था के रूप में भी कार्य करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात RRB का कार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पॉइंट आपसे बोल दिया है, तो जो इसका कार्य नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को करना। ये कार्य इनका नहीं है, लेकिन लघु एवं सीमांत कृषकों को खास अर्थात ऋण प्रदान करना। ठीक है, साख अर्थात ऋण प्रदान करना। सेकंड, ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य लोगों को साख प्रदान करना। तीसरा, लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। ये आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य है। बात आती है कि आपका जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना आपकी की गई थी 26 सितंबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। लघु एवं सीमांत कृषकों और सरकारी समितियों, कारीगर, छोटे व्यवसायियों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए इन प्रमुख बैंकों का कार्य किया गया था। ठीक है ना, और जो इनके अतिरिक्त आपका है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके बैंक जो है वो तो काम करती है, लेकिन जैसे कभी छात्रवृत्ति हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, मनरेगा की मजदूरी आदि का भी लाभ कौन करता है, आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात KCC योजना की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी आपकी कब। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर 1998 से 1999, मतलब कि अगस्त 1998 से आपकी लागू की गई थी। कब, 1998, लेकिन अगस्त 1998 में लागू की गई थी। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सरकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंक जो ग्रामीण बैंक से ऋण लेने में सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ऋण लेने में ये कार्ड जो होता है सुविधा प्रदान करता है।
और इस योजना को आरवी गुप्ता समिति, कौन सी, आरवी गुप्ता समिति के अनुशंसों के आधार पर यह प्रारंभ किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात आपने नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। देखिए आपका नाबार्ड से क्वेश्चन जरूर पूछता है, या तो इसका फुल नाम पूछ लेता है या कैसे भी पूछता है, ठीक है। तो जो नाबार्ड है तो इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, ठीक है। 5वां नंबर, तो जो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो सुनिए इसके बारे में कि जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो कि एक समिति का नाम है आपकी शिवरमन समिति, ठीक है। शिवरमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को, यह डेट याद रखना, 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नाबार्ड का जो मुख्यालय आपके मुंबई में है, ठीक है। यह कार्य क्या है तो इसका, तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का नियमन एवं वित्तीय का काम करती है नाबार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी। तो ये जो भारतीय बैंक है वो आपका है सी नंबर, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने वर्ष 2006 में, कब, 2006 में संघाई अर्थात कहाँ पड़ता है आपके चीन में, तो संघाई अर्थात चीन में अपनी पहली शाखा स्थापित किया था। आ गया समझ में। चलिए, और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अब अच्छा आपको लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बैंक ऑफ राजस्थान का विलय इनमें से किस बैंक के साथ हुआ था। बैंक ऑफ राजस्थान की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर, ICICI। देखिए कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ICI में जो सी हैं कितने हैं, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, बड़ी बारीकी में चलना है आपको, ठीक है ना। तो इसकी जो कह सकते हैं कि विलय किया गया था, ऑप्शन राइट आपका बी, हमने बता दिया कि इसके साथ हुआ था, ठीक है। देखो जो आपका बैंक ऑफ राजस्थान है, ठीक है, बैंक ऑफ राजस्थान निजी क्षेत्र का एक बैंक था जिसकी स्थापना आप की गई थी, इसकी स्थापना वर्ष 1943 में की गई थी, ठीक है, उदयपुर में की गई थी, और वर्ष 2010 में इसका विलय ICICI बैंक के साथ कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, संविधिक तरलता अनुपात अर्थात SLR। ये शॉर्टकट में आपने नाम सुना होगा SLR, ठीक है। ये जो बैंकों को अपने पास नगद शेष और कुल संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुनिश्चित रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं SLR, ठीक है ना, SLR रखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अर्थ है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है आपका, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, ठीक है। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है उसे हम लोग गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का, ये मतलब इसका होता है, ठीक है ना। देखिए एक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्य बैंकों द्वारा, ठीक है, वाणिज्य बैंकों द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी मुख्य रकम तथा उस पर देय ब्याज 90 दिनों तक वसूल नहीं हो पाती तो उसे गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में शामिल कर दिया जाता है। और कृषि ऋण के संबंध में एक NPA 90 दिनों की स्थान पर फसली मौसम के आधार पर तय किया जाता था। जो फसल से होता है तो वो 90 दिन के हिसाब से होता है, लेकिन फसली मौसम के अर्थात वो मौसम के अनुसार ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया है कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत
सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है। किस में जमा किया जाता है? तो ये जमा किया जाता है, ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान केंद्र सरकार तथा राज्यों के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। एक होता है आपका राज्यों की संचित निधि, एक होती है राज्यों की आकस्मिक निधि, और एक तीसरा होता है राज्यों की लोक लेखा निधि। ठीक है, जिसमें से राज्य भविष्य निधि, जो इसमें से आपका होता है राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल राशियां राज्य की लोक लेखा निधि में ही जमा की जाती हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था बताइए। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली मात्र एक संस्था, इस नाम है आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, जो आपकी नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड। और नाबार्ड के हमने बताया कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को स्थापित की गई थी। जो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित गतिविधियों की साख आपूर्ति हेतु सर्वोच्च संस्था है, और यह एक संवैधानिक संस्था है। यह भी याद रखना है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12 नंबर, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देता है कहलाता है। तो अल्प अवधि के लिए जो ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? 12 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, रेपो दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो दर बोलते हैं। देखिए, ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं। और जब वाणिज्य बैंक आरबीआई में अपना अतिरिक्त कोष जमा करते हैं तो उस कोष को जिस दर से बैंकों को ब्याज मिलता है वह रिवर्स रेपो दर कहते हैं। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मुख्य साधन यही होता है। ठीक है ना, मतलब कि हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए जो ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं, और जब वाणिज्य बैंक आरबीआई में अपना अतिरिक्त कोष जमा करते हैं तो उस कोष को जिस दर से बैंकों को ब्याज मिलता है वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सिडबी की स्थापना की गई। बहुत क्वेश्चन इस समय आ रहा है, अभी वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आपको यही आया था। ठीक है, सिडबी की स्थापना। तो देखिए, सिडबी की जो स्थापना की गई है वो किस हेतु की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन बी, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। कब की गई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। यह देश में लघु उद्योगों के उन्नयन, वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था है। यह मुद्रा योजना के संचालन के लिए धन उपलब्ध कराता है। ठीक है, मुद्रा योजना के संचालन के लिए धन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर 14 नंबर कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आपका हाईलाइट रहता है। ठीक है, और 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था सर्वप्रथम, ये आपका किया गया था जुलाई 1969 में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। देखिए, वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को या व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके पश्चात वर्ष 1980 में, ठीक है, वर्ष 1980 में 6 बैंकों को और भी, जो कि कह सकते हैं कि 1980 में आंध्रा बैंक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और इसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कहा गया था, जो सेकंड नंबर का था। उसमें से आपका आंध्रा बैंक और आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित 6 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। तो कुल मिला के 20 आपकी बैंकें हो गई थी जो आपकी इस राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में आपकी आती थी। ठीक है ना,
और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए आपका पहला पॉइंट कह रहा है आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। दूसरा कह रहा है आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है आरबीआई देश की विदेशी नीति का संरक्षक है, ये भी सही है। डी नंबर आपका कह रहा है कि आरबीआई की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी, ये आपका गलत है। देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी आपकी की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1949 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है आरबीआई का वो कहाँ पर है आपका, मुंबई में है, ठीक है ना। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है जो आरबीआई है, तो आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो पहले गवर्नर आरबीआई के थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ थे राष्ट्रीयकरण बैंक अर्थात आपके आरबीआई के आपके पहले गवर्नर। ये पूछा गया था अभी लोको पायलट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक था, ठीक है। सीमित देयता का प्रथम बैंक था, ये बैंक का नाम है ऑप्शन राइट आपका बी, अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। अवध कमर्शियल बैंक है। कह सकते हैं कि सीमित देयता के आधार पर आपका 1881 में जो स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, जबकि भारतीयों द्वारा स्थापित एवं पूर्ण देयता वाला पहला बैंक आपका है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन दोनों को ही समझ लीजिए बारीकी से कि कह रहा है 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, जबकि भारतीयों द्वारा स्थापित पूर्ण देयता वाला आपका पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी, 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है। तो मुद्रा निर्गमन जो कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है, ये करता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात स्वर्ण के हिसाब से करता है, विदेशी प्रतिभूति में करता है, भारत सरकार की प्रतिभूति, ये तीन अर्थात देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। जो मुद्रा निर्गमन है वो आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। वर्तमान में आरबीआई न्यूनतम आरक्षित निधि के आधार पर मुद्रा का निर्गमन करते हैं, अर्थात अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि भारत में किस प्रकार की निधि चल रही है, तो न्यूनतम मतलब कि आपके पास 200 करोड़ रुपए, मतलब कि 200 करोड़ भारत सरकार के कोष में होना चाहिए आरबीआई में, तभी मुद्रा छाप सकती है, ठीक है ना। ये आपका होता है न्यूनतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, वो आपका कौन सा है, तो ऑप्शन राइट बी हो जाएगा जुलाई से जून, अर्थात 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और अंतिम जुलाई चलता है, पूरे 1 साल का होता है राउंड करके, ठीक है ना। क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आता है, ठीक है। तो पूरे 1 साल का, लेकिन कहाँ से, जुलाई से स्टार्ट होता है। एक पॉइंट याद रखिए कि जो आपका जो भारत का संघीय बजट होता है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। वहीं पर अगर बात करें कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है, तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, लेकिन जो बैंकों का लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून के मध्य तक आपका चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है, ठीक है। किसके लिए स्रोत है, 19 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कारपोरेट अर्थात निगम उद्योग, ठीक है। कारपोरेट अर्थात निगम उद्योग के लिए साख या कह सकते हैं कि ऋण या वित्त का स्रोत है। देखिए भारत में वाणिज्य प्रपत्रों का चलन की अनुमति जो आई है वो 27 मार्च 1989 से प्रदान की गई है, और वाणिज्य प्रपत्र एक अल्पकालिक ऋण साधन आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर
कि लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है। कह रहा है लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, आपके 4 ऑप्शन है और राइट इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात 15 माह से कम होती है। ठीक है ना, जो लघु अवधि होती है 15 माह से कम होती है। मध्य अवधि की बात करें कि मध्य अवधि की ऋण होती है तो 15 माह से 5 वर्ष होती है, और अगर दीर्घ अवधि ऋण की बात करें तो 5 वर्ष से अधिक होता है। ये भी पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है, बच्चों के दिमाग में कार्य करता है कि मतलब कितने दिनों के दे देते हैं, तो ये 5 वर्ष से अधिक देते हैं जो कि दीर्घ अवधि होती है। मध्य अवधि की बात करें तो 15 माह से 5 वर्ष होता है, और लघु अवधि की बात करते हैं तो सिर्फ 15 माह से कम के लिए होता है लघु अवधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, 21 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका PLR, ठीक है, PLR, जो PLR है अर्थात इसमें कह सकते हैं कि प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट अर्थात कह सकते हैं कि हिंदी में से बोलते हैं मूल उधार दर, मूल उधार दर, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ठीक है, और मूल आधार दर वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय या विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है, यह बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। अन्य तीनों आपको जो पॉइंट दिए हैं ये रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण है। ऑप्शन राइट आपका सी हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, और भी 2-4 क्वेश्चन हैं। कह रहा है CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव पड़ते हैं। आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 22 का ऑप्शन राइट का बी हो जाएगा। बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, देखिए अगर बैंकों की नगद जमा का वह निश्चित भाग जो बैंक द्वारा RBI के पास रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है, CRR अर्थात नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, और यदि RBI CRR में वृद्धि करती है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी। CRR में वृद्धि करने पर बैंकों को अपने संपूर्ण नकद का अतिरिक्त भाग RBI के पास रखना पड़ेगा, जिससे बैंकों के पास ग्राहकों को ऋण देने के लिए पूंजी की कमी हो जाएगी। ये होता है इसका पूरा निचोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि RBI ने किस समिति के सुझावों पर लघु बैंक व भुगतान बैंक का प्रारंभ किया था। तो लघु बैंक व भुगतान बैंक का प्रारंभ किया था। 23 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, नचिकेत मोर समिति द्वारा। किसके द्वारा, नचिकेत मोर समिति के द्वारा किया गया था। जो भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति का गठन जो सितंबर 2013 की अनुशंसा के आधार पर किया था, जो कि बैंकिंग की नई श्रेणी भुगतान बैंक लघु बैंक का प्रारंभ किया था। देखो जो नचिकेत मोर समिति का गठन था वो वित्तीय समावेश एवं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार एवं सुझाव देने के लिए किया गया था। आपका जो आपका दिया है यहाँ पर नचिकेत मोर समिति। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है मेन आपका हो गया कि नचिकेत मोर समिति का गठन जो किया गया था वो समावेश एवं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। 24 क्वेश्चन आपसे कह रहा है 24 नंबर कि बैंक बोर्ड ब्यूरो अर्थात BB के गठन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है वो आपका क्या है। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है निजी अभिकर्कों को बैंकिंग लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व उनके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर RBI को सूचित करना। ये राइट आंसर नहीं है, आपका ये गलत है। बी नंबर कह रहा है कि सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ये बिल्कुल आपका सही है। सेकंड भी देख लेते हैं कि बैंकों के NPA की समस्या के समाधान हेतु सलाहकार के रूप में कार्य करना। क्या ये सही है, तो ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन मिल रहे होंगे आपके B व C दोनों ये कार्य होते हैं। ठीक है, बैंक बोर्ड
ब्यूरो का जो उद्देश्य होता है वो सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना तथा बैंकों के गैर निष्पादनकारी ऋणों की समस्या का समाधान करने के लिए सलाहकार की भूमिका का निर्वाह करना। बैंक ब्यूरो का जो गठन की अगर बात करें, आपका एक क्वेश्चन अभी पूछ सकता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 2016 को किया गया था और इसी दिन इस बोर्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया था। यह संस्था बैंकों में संस्थागत सुधार हेतु लाई गई इंद्रधनुष योजना का एक भाग है। ये जो आपकी योजना लाई गई थी इंद्रधनुष योजना का भाग है, जो कि 1 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। और 25 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मीबोर क्या है। मीबोर क्या है? तो देखिए जो आपका मीबोर है यहाँ पर आपका MIBOR अर्थात मुंबई इंटरबैंक और ऑफर्ड रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड बैंक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब है क्या? तो वह ब्याज दर जिस पर भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये मिला नहीं है। ये है क्या? तो इंग्लैंड में इसे लिबोर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको फिर से पढ़ लीजिए कि जो वह ब्याज दर जिस पर भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है और इंग्लैंड में इसे लिबोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं और ये क्वेश्चन आपका जो है ये आपका कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जो कि आपका अगला टॉपिक होगा वहाँ पर आपका नाफेड और आपका भूमि विकास बैंक या कह सकते हैं कि आम की प्रजाति कौन सी होती है, पंचवर्षीय योजना से कौन ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अगला जो वीडियो होगा वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है। कृषि वित्त का स्रोत है 4 आपके ऑप्शन है, सहकारी समितियाँ, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उपयुक्त सभी। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अगला वीडियो इकोनॉमिक्स का है वो आपका बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित है और एग्रीकल्चर से आपको कई प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि करंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन क्या है। मतलब बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक होगा जो अगला आएगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो हमने अभी तक वीडियो बना लिया है, ठीक है, अपलोड कर दिया है, अगर आपको अच्छा लग गया है तो सभी वीडियो को धीरे धीरे करके देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।